एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि वह ब्लडी माम्बा उन सभी प्लेयर्स के सामने आ जाता है। उसे देखकर वह ब्राउन हेयर वाला और रेड शर्ट वाला बंदा भी घबरा जाते हैं, लेकिन तभी वह मॉन्स्टर ज़मीन पर गिर जाता है और यह ली ने किया था। वह मॉन्स्टर तो पहले ही मर चुका था और ली उसकी बॉडी को यहाँ पर लेकर आया था। ली को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ली कहता है कि तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो? क्या तुम एक प्लेयर नहीं हो? वह कमांडर कहता है हाँ हाँ यह सही है। ली कहता है मैंने इस बॉस मॉन्स्टर को मारा है और मैं तुम लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग छोटे मोटे मॉन्स्टर को तो संभाल लोगे, और यह मेरी रिक्वेस्ट नहीं है, यह एक ऑर्डर है। कमांडर कहता है अगर आप आराम करना चाहें तो आराम कर सकते हैं, हम तब तक कुछ तैयारी करते हैं। फिर ली उस मॉन्स्टर को ले जाते हुए कहता है कि यह ठीक है, आप सभी भी यहाँ मेरे होने से अनकम्फर्टेबल फील कर रहे होंगे, इसलिए मैं अपने आराम के लिए कोई और जगह ढूंढ लेता हूँ। फिर एक पर्सन कहता है कि क्या यह सच में वही टायरेंट है? दूसरा पर्सन कहता है मुझे आश्चर्य है, यह बिल्कुल अलग व्यक्ति लग रहा था, क्या वह कोई डीमन हो सकता है? फिर वह पहला पर्सन कहता है नहीं, अगर ऐसा होता तो हम अब तक जिंदा होते क्या? फिर हमें उस ब्राउन हेयर वाले को दिखाते हैं जो ली को देखकर बहुत गुस्सा हो रहा था। नेक्स्ट हमें ली की तरफ दिखाते हैं जो उन लोगों की डीमन वाली बात को सुनकर कहता है कि एक डीमन, मुझे नहीं लगता कि लोगों का मुझे एक डीमन कहना अजीब है। फिर सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि सेकंड मॉन्स्टर वेव शुरू होने में अब सिर्फ 1 घंटा बचा है। फिर वह एक जगह रुक जाता है और अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड एक्टिवेट कर लेता है और कहता है कि अब पहले मुझे अपने रिवॉर्ड को देखना चाहिए। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है आपको 2 रिवॉर्ड आपकी अचीवमेंट के लिए और 3 आपकी क्वेस्ट पूरा करने के लिए मिले हैं। स्पॉइल रिकॉर्ड के लिए आपकी कैटेगरी चुनें। ली कहता है या तो एक लो लेवल की स्किल है, लेकिन अभी के लिए मैं ड्रैगन टूथ के साथ ठीक हूँ। फिर वह अचीवमेंट पॉइंट को यूज़ करता है। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है आपके 4th पॉइंट को चुनने से आपको 15,000 कर्मा पॉइंट गेन किए गए हैं। फिर ली कहता है ह्यूमन वर्ल्ड और गॉड्स रियलम में एक बात तो सेम है कि अमीर लोग हमेशा जीतते हैं, अब मुझे सिस्टम शॉप के ओपन होने का इंतजार करना है। फिर वह अपनी प्रोफाइल विंडो को ओपन करता है जिसमें उसकी क्लास रन कीपर लेवल 15 और बाकी स्टेट्स और स्किल भी इंप्रूव हो चुकी थी। ली खुश होते हुए कहता है कि अच्छा है, लगता है कि ब्लडी माम्बास को अकेले ही मारना फ़ायदेमंद साबित हुआ। तभी सिस्टम के बहुत सारे मैसेज आने लगते हैं जिसमें उस गॉड्स ने बैट के रिवॉर्ड को दिया था। फिर एक अलर्ट नोटिफिकेशन आता है कि उस गॉड्स ने आपको चेतावनी दी है कि उसकी चीज़ को अपने पास ज़्यादा समय तक ना रखें, नहीं तो एक ड्रैगन के क्रोध को सामना करने के लिए तैयार रहें। ली उसे इस तरह हरकतें करता देख हंसने लगता है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है आपको सेकंड रिवॉर्ड में 3 चीज़ें मिली हैं। ली कहता है ये निश्चित रूप से बहुत सी चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि यह एक ड्रैकोनिक रिकॉर्ड्स है। फिर वह कहता है कि हालांकि मैं सिर्फ इतने से संतुष्ट नहीं हो सकता, अगर मैं यहाँ कई इनाम लूँगा तो वह गॉड्स पाविलसाग मुझे पनिश करेगा। अलर्ट नोटिफिकेशन आता है रिवॉर्ड्स लिस्ट को क्लोज कर दिया गया है और आपने एक भी रिवॉर्ड को नहीं चुना है। और कुछ गॉड्स सोच रहे हैं कि आपने किसी रिवॉर्ड को क्यों नहीं चुना, आपके इंटेंशन क्या है? ली स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे पता है, अगर तुम रिवॉर्ड को इकट्ठा होने देते हो तो उन्हें बाद में कई तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो और मैं इसका यूज़ इसी प्रकार करना चाहता हूँ। फिर बहुत से नोटिफिकेशन आने लगते हैं। ली कहता है कि अगर आप एक अद्वितीय टैलेंट दिखाते हो तो बहुत से लोग आपकी तरफ खींचे चले जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है जैसा कि मैंने योजना बनाई थी। जैसे ही मुझे लगेगा कि यह सही समय है तभी मैं अपनी योजना के सेकंड स्टेप को चलूँगा, तो क्यों ना अब कुछ काम किया जाए। फिर वह उस मॉन्स्टर को काटकर उसमें से कोर को निकालने लगता है और उसके दांत को भी काट लेता है। नेक्स्ट हमें सभी प्लेयर्स का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वह ब्राउन हेयर और रेड शर्ट वाला बंदा एक जगह बैठकर बातें कर रहे थे। ब्राउन हेयर वाला बंदा कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? रेड शर्ट वाला कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ब्राउन हेयर वाला कहता है एक प्लेयर बनने का। रेड शर्ट कहता है क्या तुम पागल हो गए हो? ब्राउन हेयर वाला कहता है जब एक शराबी ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? नहीं, मैं यह निश्चित रूप से कर सकता हूँ, मुझे यह पहले नहीं पता था, लेकिन अब यह एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पर आप लड़ोगे तभी जिंदा रहोगे। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है आपके पास एक अनोखा टैलेंट है। रेड शर्ट वाला कहता है क्या एक टैलेंट? क्या तुमने कोई अवेकनिंग टेस्ट दिया था? तभी अचानक आसमान में एनर्जी फ्लक्चुएशन होने लगती है और सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर आने वाला है। तभी अचानक से एक एनर्जी ऊपर से गिरती है और हमें धुएं में से एक आकृति दिखाई जाती है और यह आकृति एक बनी गर्ल की होती है जो आते ही सभी से कहती है कि आप सभी को देखकर खुशी हुई और मैं हूँ इस डंजन की एडमिनिस्ट्रेटर। फिर वह हंसने लगती है। बाकी प्लेयर उसे देखकर कहते हैं कि यह एक एडमिनिस्ट्रेटर है, यह अचानक से क्यों प्रकट हुई? फिर वह हंसते हुए कहती है कि ऐसा लगता है कि मैंने अनजाने में आपके आराम में दखल दी है, लेकिन अब आप लोग यह जानने को इच्छुक होंगे कि मैं अचानक से यहाँ क्यों आई हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जिसके लिए मुझे आप लोगों से जानकारी लेनी पड़ेगी। कमांडर कहता है क्या ऐसा क्या हुआ है? फिर वह बनी गर्ल कहती है कि ब्यूरो की एक पॉलिसी है कि हम किसी की भी फ्रीडम में हस्तक्षेप नहीं करते और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम किसी के साथ इन्वॉल्व ना हों, लेकिन इस डंजन में कुछ गड़बड़ हुई है जिससे अपर मैनेजमेंट बहुत नाराज़ हैं
आप सभी लोग मुझे माफ़ करना, लेकिन लगता है आप सभी की चुनौतियों को बढ़ाना होगा। सभी लोग उसकी बात को सुनकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या? 1 मिनट रुको। लेकिन वह बनी गर्ल एक चुटकी बजाती है और अब से ये लोग जिस सेफ जोन में थे वह उसकी प्रोटेक्शन शील्ड को तोड़ देती है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि सेफ्टी जोन के ख़त्म हो जाने से मॉन्स्टर की पावर और डिफेंस दोनों इंक्रीज़ हो चुके हैं और वह पहले से भी ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। सभी प्लेयर बहुत घबरा जाते हैं और उस बनी गर्ल से कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। फिर उन्हें फॉरेस्ट से मॉन्स्टर के रोअर की आवाज़ें आने लगती हैं। वह कमांडर सोचता है कि यह सब कुछ पिछली बार जैसा ही है, यह एक फ़िल्टर चल रहा है, यहाँ पर सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रहेंगे, बाकी सभी लोग मारे जाएंगे। फिर हमें उसका फ्लैशबैक दिखाते हैं जब वह एक डंजन मिशन पर गया था और उसके सारे साथी मारे गए थे और वह सिर्फ अकेला एक सर्वाइवल बचा था। फिर वह कहता है कि उस समय में गॉड ने एक एडमिनिस्ट्रेटर को भेजा था हमारी कठिनाइयों को बढ़ाने के लिए, ताकि कोई नौसिखिया भी ट्रेंड हो सके। क्या मुझे फिर से कई लोगों की बलि चढ़ते हुए देखना चाहिए? क्या गॉड्स को लगता है कि ली चंगसेन में वह क्षमता है? सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, अब फायर मॉन्स्टर आने वाले हैं, तुम लोगों के पास एक मौका है उन्हें मार के क्रिस्टल को हासिल करने का। हर एक पर्सन को सेकंड स्टेज को पार करने के लिए 99 क्रिस्टल हासिल करने होंगे। सभी लोग और भी परेशान हो जाते हैं। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, अब से 5 सेकंड बाद मॉन्स्टर वेव स्टार्ट हो जाएगी और काउंटडाउन शुरू हो जाता है। फिर अचानक से वह बनी गर्ल कमांडर के पास आकर कहती है कि तो तुम एक प्लेयर हो पार्क ह्यूसन। कमांडर कहता है, क्या तुम मुझे जानती हो? बनी गर्ल कहती है, हाँ बेशक। क्या तुम उस ड्रैगन के डंजन के इकलौते सर्वाइवर नहीं हो? और फिर वह वापस जाती हुई कहती है कि तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिस पर हेड ब्यूरो वाले भी ध्यान दे रहे हैं। क्या उन्हें ये पता नहीं होगा कि तुम कौन हो? अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और प्रे करती हूँ कि तुम सेफ रहोगे। और यह कहकर वह गायब हो जाती है। तभी सिस्टम काउंटडाउन खत्म हो जाता है और वेव स्टार्ट हो जाती है और मॉन्स्टर आना शुरू हो जाता है। बाकी लोग अपनी अपनी जान बचाते हुए भागने लगते हैं और कहते हैं, लानत है, आखिर ये क्या चीज़ है? एक पर्सन कहता है, इन पर हमला करो। तभी ब्राउन ईयर वाला बंदा उन मॉन्स्टर की तरफ बढ़ जाता है और सोचता है कि ये मेरे लिए एक मौका है कुछ करने का। नेक्स्ट हमें ली का सीन दिखाते हैं जो कहता है कि आखिर मैंने इस ब्लडी मम्बा के पॉइजनस दांत को हासिल कर लिया है, अब मैं इससे अपनी पॉइजन इम्यूनिटी बढ़ा सकता हूँ। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, सेकंड वेव स्टार्ट हो चुकी है और गॉड्स यह जानने में उत्सुक हैं कि अब आप कैसे सर्वाइव करोगे। ली कहता है, क्या फ़िल्टरिंग पहले ही स्टार्ट हो गई? मैंने सोचा था कि मेरे पास थोड़ा और टाइम होगा क्योंकि मैंने शर्त जीत ली है। फिर वह अपने सिस्टम को देखता है जहाँ पर HP 150, मैजिक पावर 8 और स्टेमिना 2 रहा था। ली कहता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरा स्टेमिना है। फिर वहाँ से जाते हुए सोचता है कि मैं थोड़ा आराम करना चाहता था ताकि मैं आराम करके अपने स्टेमिना को थोड़ा बढ़ा सकूं, परंतु यह सब मेरे हिसाब से नहीं हो पाया। फिर वह एक फायर लिजार्ड के पास आ जाता है और कहता है, मैंने एक पॉइजन तो उस ब्लडी माम्बा से ले लिया है, अब मुझे फायर पॉइजन की ज़रूरत है जो इस लिजार्ड से मिल जाएगा। यह कहकर वह उस फायर लिजार्ड के सामने आ जाता है। उसे देखकर वह लिजार्ड भी उस पर फायर अटैक करती है। ली उसके अटैक को डॉच करके उसके ऊपर जंप लेता है और ऊपर से ही उस पर एक कट लगा देता है। वह लिजार्ड और भी वायलेंट हो जाती है पर ली उस पर और भी कट लगाता रहता है और फिर आखिरी बार में उसे मार देता है और उस पर खड़ा हो जाता है। कहता है कि मेरी स्टेमिना की तुलना इस लिजार्ड से नहीं की जा सकती क्योंकि मुझे हंटिंग के लिए और भी इधर उधर भटकना पड़ेगा। फिर वह उस लिजार्ड के फायर क्रिस्टल को निकाल लेता है और खा लेता है। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, आपने फायर क्रिस्टल को ऑब्जर्व किया है जिससे आपको लो ग्रेड की फायर रेजिस्टेंस की स्किल और 20,000 फायर एनर्जी मिली है। ली अपने मुंह से फायर निकालता है और वहाँ से जाते हुए कहता है कि मुझे और भी फायर क्रिस्टल हासिल करने होंगे और उन्हें खाकर पॉइजन इम्यूनिटी के लिए सेकंड स्टेज को पार करना पड़ेगा। और यह कहकर वह लिजार्ड के इलाके में पहुंच जाता है जहां पर बहुत से फायर लिजार्ड थे। फिर सीन फ्लैशबैक को दिखाते हैं जहां पर बताया जाता है कि जो जहर से इम्यून है यह ली के पुराने दुश्मन एंटारेस की 12 राशियों में से वृश्चिक राशि की अनोखी क्षमता है और यह उसे सभी विषों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है और रक्त विष बनाने के लिए विषों को पुनः बनाने की विशेषता प्रदान करती है। इसी वजह से हालांकि ली के पास एंटारेस के खिलाफ जाने की शक्ति नहीं थी, पर वो गाइया के कर्ज में पड़ गया जिसकी वजह से उसकी सारी डिवाइन पावर धीरे धीरे कम होती गई और वह मारा गया। हालांकि वह अपने अजीब भाग्य से अंडरवर्ल्ड में आ गया और डार्क लॉर्ड एंड थैनाटॉस की वजह से वह अपनी पावर का एक हिस्सा यूज़ करने में सक्षम हो पाया। डार्क लॉर्ड कहता है, यहाँ पर तुम कुछ सीक्रेट स्किल को सीखोगे, इन स्किल्स की मदद से तुम 12 राशियों को सप्रेस करके ऊपर उठ सकते हो और यह तुम्हारे लिए भी फ़ायदेमंद होगा। फिर हमें बताया जाता है कि डार्क लॉर्ड को एक अपराधी मानकर अंडरवर्ल्ड में भेज दिया गया था और उन 12 राशियों ने आज जहाँ वहाँ पहुँचने के लिए कई दुश्मन बनाए और फॉलन स्टार्स में से कई ऐसे थे जो उनसे दुश्मनी रखते थे। फिर वह ली को उन 10 एल्डर्स को दिखाता है जिन्होंने उसे अपनी टेक्निक्स सिखाई थी और उनमें से पहले वाला पॉइजन से इम्यून हो यह रास्ता था। वह एक ऐसा एल्डर था जिसने उसे अपनी स्किल्स दी। नेक्स्ट हमें ली की तरफ दिखाते हैं जहाँ उसके सारे रिजार्ड मॉन्स्टर को मार दिया था और उसके फायर क्रिस्टल को खा रहा था। उन्हें खाने के बाद एक डकार मारते हुए कहता है,
लेकिन मैं केवल फायर एनर्जी के लेवल के साथ 8 ट्रिग्राम के फायर एलिमेंट को ज़्यादा महत्व नहीं दे सकता। मुझे उनके मेन इलाके को ढूंढना होगा और स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा। नेक्स्ट हमें ब्राउन एयर वाले को दिखाते हैं, जहाँ पर उसने भी बहुत से फायर मॉन्स्टर को मार दिया था। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, आपने बहुत से मॉन्स्टर को मार दिया है और क्रिस्टलों को जमा कर लिया है। और ली चैंगसेन भी बहुत से मॉन्स्टर को मारने जा रहा है। ब्राउन एयर वाला कहता है, हाँ सही है, अब मैं बहुत जल्द उस ली को पीछे छोड़ दूंगा। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि डंजन की रैंकिंग को दिखाया जा रहा है। वह भी सिस्टम विंडो की तरफ देखता है, जहाँ पर ली 7500 पॉइंट से पहले स्थान पर और ब्राउन एयर वाला दूसरे स्थान पर और कमांडर तीसरे पर था। ली को इतना आगे देख वह ब्राउन एयर वाला कहता है, यह कैसे पॉसिबल है, वह निश्चित रूप से किसी प्रकार का शॉर्टकट यूज़ कर रहा है। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पर गॉड्स कहते हैं कि आपका अपोनेंट एक शॉर्टकट यूज़ कर रहा है, इसलिए आपको भी एक शॉर्टकट यूज़ करना चाहिए। ब्राउन एयर वाला कहता है, क्या एक शॉर्टकट? अगर ऐसा कोई रास्ता है तो मुझे बताइए, इसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। फिर सिस्टम उसे रास्ता बता देता है। नेक्स्ट हमें बाकी लोगों को दिखाया जाता है, जो मॉन्स्टर को फाइट में हराते हुए बहुत थक गए थे। उनमें से एक बंदा कहता है कि मुझे लगता है यह वर्ल्ड सिर्फ टैलेंटेड लोगों का है। दूसरा कहता है कि क्या हम भी इतने स्ट्रांग हो सकते हैं? कमांडर कहता है कि ये लोग 3 दिनों से लगातार फाइट कर रहे हैं, इसलिए थक गए हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति इनके ईर्ष्या भाव बढ़ रहा है। और यह जाहिर भी है, क्योंकि उनके साथ रहने वाले लोग अब इतने स्ट्रांग हो गए हैं, और सिर्फ एक ही नहीं बल्कि 2। फिर वह ब्राउन एयर वाला उन लोगों को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मुझे अभी एक नई स्किल मिली है, यह हम सभी के लिए प्लेयर बनने का और ज़िंदा रहने का एक तरीका है। फिर नेक्स्ट हमें फायर बीस्ट को दिखाते हैं, जो सभी फायर मॉन्स्टर की रानी थी, जो बड़े गुस्से से कहती है कि हमारी संख्या इतनी तेज़ी से घट रही है, इन्हें मारने वाला वह कमीना कहाँ है। तभी ली उसके ऊपर से छलांग लगाता है और उस बीस्ट की गर्दन को काटकर उसे मार देता है और उसके फायर कोर को पकड़कर खा लेता है। तभी पीछे से उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वहाँ पर एक लड़की होती है जिसके पीछे एक जायंट रैट पड़ा था, लेकिन ली उसके पास पहुंचकर उस मॉन्स्टर को भी मार देता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? वह तो अभी भी मॉन्स्टर चिल्ला रही थी। फिर ली कहता है, ये मैं हूँ ली चैंगसेन, जो तुम्हारे साथ आया था, इतना डरो मत। और तुम अकेली क्यों हो? बाकी सब लोग कहाँ हैं? वह लड़की कहती है, वे सभी मारे जा चुके हैं और मेरे दोस्त भी। ली कहता है, उन्हें उस ब्राउन एयर वाले बंदे ने ज़रूर छोड़ दिया होगा। और इस एपिसोड में बस इतना ही।